गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। फिर से मैं ज़ारा की ही बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो में जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। नए हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, फीडबैक दे देना कमेंट में वीडियो देखने के बाद, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, कैसे जॉब ढूंढे तो क्या बिजनेस करे, ऐसी गर्मी में कौन सी बिजनेस करके पैसा कमाए, मैं सब कुछ सिखाया हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे जुड़ जाइए और सब कुछ जानकारियाँ लेते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में कि राहुल भाई ज़ारा के बारे में बातें कर रहा था कि ज़ारा हम जॉब अगर जो हम लोग ग्रेजुएट होकर के करते हैं तो कैसी जॉब मिलेगी, क्या पोस्ट मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, यही सब बता रहे थे। तो वही बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, लेकिन 12th क्वालिफिकेशन के बाद, ठीक है। 12th के बाद हम लोगों को कैसी कैसी जॉब से मिल जाती है ऐसी ऐसी कंपनीज में, जैसे हो गई ज़ारा एग्जांपल के लिए, तो मैं इसी में बात करने वाला हूँ। अधिकांश कंपनी में यही रूल चलते हैं हायरिंग के, और ऐसा ही होता है जी, ठीक है। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए, आप लोग जान जाओगे कि बहुत लोग ज़ारा में जॉब करने चाहते हैं तो उनकी जानकारियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि ज़ारा जो है कपड़ों का एक ट्रेंडिंग ब्रांड है। यहाँ आप जॉब करते हो तो आप खुद ब खुद स्मार्ट बन जाते हो। उसका रीज़न ये कि ज़ारा ब्रांड के आपको कपड़े फ्री मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ब्लेजर मिलेंगे, पैंट मिलेंगे, जूते मिलेंगे, वाइट जूते, बिल्कुल वाइट टी शर्ट मिलेंगे, मतलब हीरो बना देगा ये कंपनी मानिए तो। जैसा ये बेचता है वैसा आपको बना करके भी रखता है, समझ रहे हो ना। जो दिखता है वो बिकता है, वो रूल यहाँ लागू कर देता है। मतलब खुद को दिखाते हुए सुपीरियर की भाई मैं भी दिख रहा हूँ बढ़िया, समझ रहे हो ना, लुक बना करके वो सब रखते हैं, ठीक है। तो चलिए यही सब बातें करने वाले हैं कि 12th पास के बाद ज़ारा में कैसी जॉब मिलती है भाई, क्या सैलरी मिलती है भाई, क्या हॉलीडेज होती है भाई, कितने देर का वर्किंग टाइम होता है भाई, क्या इसमें हॉलीडेज मिलते हैं फिक्स डेट पे या हम जब चाहें तब हॉलीडे ले सकते हैं, कैसे क्या है, वही सब मैं बातें करने वाला हूँ जी, ठीक है। तो चलिए बातें चालू करते हैं जी। सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि मैं 12th पास हूँ तो कैसी जॉब मिलेगी भाई। तो जैसा कि आपका क्वालिफिकेशन है उसी के अनुसार जॉब मिलेगी भाई। ऐसा नहीं मैं 12th पास हुआ मुझे जॉब वो मिल जाए जो कि एक मैनेजर कर रहा हो, ठीक है, मतलब बढ़िया पोस्ट मिल जाए मुझे। कुछ जॉब जो है आपके क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि यही क्वालिफिकेशन के लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बहुत बार बता रखा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली में दरोगा की वैकेंसी निकल रखी है, दिल्ली दरोगा की वैकेंसी, क्वालिफिकेशन वो कोई रैंक ग्रेजुएट, लेकिन आप 12th पास, आप चाह रहे हो इसमें आपकी जॉब लग जाए, सारे आप क्वालिफिकेशन छोड़ करके सारी उनकी क्वेरीज को आप फुलफिल कर देते हो। जो जो वो चाह रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप फुलफिल कर देते हो। एग्जाम तक पास करने की नॉलेज है, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन 12th पास है, मतलब 12th की डिग्री है आपके पास, तो कोई चांस नहीं भाई आप इसमें, हाँ मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, जॉब मिलने की दूर की बातें हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं ग्रेजुएट ही हूँ और मेरी सैलरी जो है मतलब 12th वालों से ही ज़्यादा रहेंगी बिकॉज मैं ग्रेजुएट हूँ। तो भाई कभी कभी ऐसे होते हैं कि 12th वालों का भी चलिए ग्रेजुएट से ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सेल्स लाइन की ही बता देता हूँ। कोई बंदा सेल्स लाइन में कपड़े की ब्रांड में जॉब कर रहा है, जिसका क्वालिफिकेशन 10th पास है, कोई ग्रेजुएट हो, उसको कुछ नहीं आता हो, और जो 12th पास हो बढ़िया नॉलेज ले रखा है भाई, आपसे ज़्यादा सैलरी रहेंगी उसकी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा कम्युनिकेशन करने का तरीका है, कस्टमर हैंडलिंग का नॉलेज है, उसके कारण उनकी सैलरी आपसे बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब 12th की बातें करते हैं भाई। क्या 12th के बाद क्या क्या इसमें पोस्ट आते हैं, सबसे पहले ये हम लोग डिसाइड करते हैं। बहुत पोस्ट आते हैं, जैसे एक इसमें बता दूँ आपको सबसे पहले कि आप कैशियर बन सकते हो, मतलब आप बिलिंग करने का काम कर सकते हो कि आप कपड़ा स्कैन करोगे और बिलिंग करोगे। जब बिलिंग होता है ना करने का तो हो जाएगा जी। बिलिंग करने के लिए आप जान लीजिए आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए, आप एक हंसमुख इंसान बन जाओगे वहां रहोगे तो, क्योंकि आपको स्माइल की बात करना, सामने वाली कस्टमर, सामने वाली या सामने वाला जो भी हो, उनसे स्माइल के साथ बात करना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, दो शब्द आपको तो बात करना ही करना। हेलो सर, हाउ आर यू, ये सब थोड़ा सा पूछना ही है, ठीक है। तो आपको हमेशा स्माइल करते रहना है, पॉजिटिविटी खुद पे शो करना है फेस पे भी, और पॉजिटिव रहना भी है, ठीक है। तो ये मिल सकती है। दूसरा आपको यहाँ जो है क्या मिल सकती है, मतलब देखभाल करने का, कि आपके स्टाफ लोग सही से काम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ उनसे करवाते रहना है, एक तरह से इसको भी टीएल ही बोल सकते हो, ठीक है। और एक ये मिल सकती है आपको, जैसे कपड़ा वगैरह होता है, जैसे हम गए भाई ज़ारा में कपड़ा देखने के लिए, मुझे पसंद नहीं आया, मैं कॉल करके रख देता है इंसान, तो वो रख दिया। अब वो कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ है तो आपको लाना है और झाड़ करके फिर से सरिया करके लगा देना है, मतलब जहाँ से उठाया गया वहाँ जा करके उसको लगा देना है, ये भी काम मिलती है, ठीक है। तो ये भी पोस्ट मिल सकती है। एक होता है गोदाम के अंदर, मतलब जैसे कि ज़ारा का जो आप आउटलेट देख रहे हो उतना ही सामान उनके पास टीन है, बहुत कम सामान लगा रखा होता है, बाकी सब तो गोदाम में ना भर भर के रखता है, एक पे
ऊपर एक 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 ऐसे करके, तो भाई वो गोदाम में रहते हैं। जैसे मुझे कोई आ गया कपड़ा पसंद, अब ये मुझे चाहिए एक्सल साइज का, पर यहाँ एम ही है, तो मैं बोलूँगा ना, तो वो कहेगा ठीक है सर आप 10 मिनट रुकिए, कपड़ा आ जाएगा, आधा घंटा रुकिए, घंटा रुकिए, जो भी है, तो आप नीचे से ला करके पहुँचाते हो। तो ऐसा भी है कि ये वाली आर्टिकल कोई डिमांड कर रहा है, आप वो आर्टिकल नीचे जा करके चेक करोगे और वो पहुँचाओगे, तो आपको गोदाम के अंदर भी काम मिल सकते हैं। या तो आप सारे कपड़ों को कतार में सरियाओगे या सरियावाओगे, मतलब जो आपके वहाँ काम कर रहे हैं उनसे सब काम देखोगे कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिकती है ना ज़ारा के अंदर, परफ्यूम हो गया, तो जूता हो गया, तो कपड़े हो गए, सब कुछ बिकते हैं। तो वो ध्यान देना है कि कुछ टूट ना जाए। जब परफ्यूम है तो भाई वो टूट सकते हैं, शीशे की बोतल में रखी हुई रहती है, छोटे छोटे में गिर गई क्या हो गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। और क्या बन सकते हो आप, गार्ड भी बन सकते हो, गार्ड भी बन सकते हो। हाँ बहुत प्रकार के गार्ड होते हैं, जैसे कि ये हो गया वही गोदाम के पास जो बाहर में बैठे रहते हैं, कि कोई जा रहा है तो उसको चेक करना है, कुछ लेकर तो नहीं गया बाहर गया, कुछ लेकर के तो नहीं निकल गया, चोरा तो नहीं लिया, क्योंकि चोरी होगा तो फिर वो गार्ड फंस सकता है। क्योंकि आपको जब हम जिम्मेवारी दे दिए गेट पे बैठे रहिए, आपको चेक करना है कि कोई किसी चीज़ को चुरा ना ले। हो सकता है हमारे मन में भाव आ गया, इतना महंगा कपड़ा हम नहीं खरीद पाएंगे, इतना महंगा परफ्यूम है, पॉकेट में डाल करके निकल जाए, क्या पता, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात किया जाए इसमें इंटरव्यू कैसे होती है। भाई इंटरव्यू देखो, जैसा क्वालिफिकेशन वैसा इंटरव्यू होगी, पर 12th के बाद इंग्लिश की चांस रखो इंटरव्यू होने की। इंग्लिश में होंगी तो आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी, बढ़िया पोस्ट मिलेगा, तो बढ़िया सैलरी मिलेगा। हिंदी में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर जो उनको नीड है, और पोस्ट जैसे कि जूनियर का पोस्ट हो, सफाई करने का या कपड़ा सरियाने का पोस्ट हो खाली, तो एक तरह से वो जूनियर में ही देखा जाता है, तो आपको उसी तरीके से इंटरव्यू ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम तो इस भाई को यही पोस्ट देने वाले हैं। लेकिन आप बढ़िया से इंटरव्यू दोगे तो वो समझ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस भाई को यहाँ रखता हूँ, जैसे ही कोई इस पोस्ट के लिए आ जाता है सफाई वाले, फिर इसको थोड़ा पोस्ट अपग्रेड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो स्किल है ना, वो अपग्रेड जॉब के लायक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, बढ़िया बढ़िया आपको जॉब मिलेगी, बढ़िया बढ़िया सैलरी मिलेगी। दूसरी बात है आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे कंपनीज है ज़ारा जैसे की, तो यहाँ पे खरीदने वाले लोग मतलब गरीब आदमी नहीं है भाई, जो भी खरीदेगा अच्छे खासे उनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना महंगा महंगा हर चीज़ आते हैं, तो उसके लिए तो पॉकेट में पैसा भी महंगा ही ना चाहिए। तो भाई अगर जो बढ़िया नॉलेज रहा, तब यहाँ आप जॉब करोगे और अच्छी सैलरी कमाओगे। सैलरी से ही बात आ जाती है, क्या इसमें सैलरी मिल सकती है भाई, तो उसके पहले ये बात कर लेते हैं वर्किंग टाइमिंग की। मैं हर बार बता चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। मॉल का अक्सर जॉब कम से कम 9 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें भी 9 घंटे का ड्यूटी होता है, 1 घंटा लंच टाइम ये दे देते हैं, बाकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी ऐसा ये रोटेशनल शिफ्ट में चलती है, रोटेशन मतलब ऐसे घूमता है, समझ रहे हो ना। आज आपको 10 बजे बुला रहे हैं तो कल 11 बजे भी बुला सकते हैं, परसों 12 बजे भी बुला सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं, 12 बजे भी आपको आना पड़ सकता है। जैसे 12 बजे आओगे उसके बाद 9 घंटा जोड़ लीजिए, आपको 9 बजे रात को छुट्टी मिल जाएंगी, ऐसा है भाई, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए सैलरी, सैलरी डिपेंड ऑन पोस्ट एंड इंटरव्यू, आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो, किस पोस्ट पे हो। जैसे कि आप कैशियर का पोस्ट पे हो भाई, तो थोड़ा बढ़िया पोस्ट आ जाता है, क्योंकि कस्टमर को सामने से आपको हैंडल करना है, आप हैंडल कर रहे हो, तो आपकी सैलरी जो है 12th के बाद कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये रहने वाले एज अ फ्रेशर, अगर जो आप कैशियर हो तो। इसके अलावा और भी कोई पोस्ट पे हो तब भी आपकी सैलरी 17-18 हज़ार रुपये रहेगी, 18-19 हज़ार रह सकती है, 20 भी रह सकती है, कोई पता नहीं, 18-20 हज़ार आपको भी मिल सकती है। पर जैसे कि जो बिलिंग करती है उनका तो पोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, वो कस्टमर को डायरेक्ट मिल रहे हैं। अब आप गोदाम में हो, आपको वहाँ कम्युनिकेशन का कोई गेम नहीं है, बस कपड़ा सरियाने का काम कर रहे हो, देखने का काम कर रहे हो, और कोई बंदा जो बेच रहा है, आप बताओ किसका ज़्यादा वैल्यू होगा। आप एक बात आप समझिए, आप कपड़ा बेच रहे हो और कोई बंदा है जो ला करके अंदर गोदाम में कपड़ा ठूस ठूस कर सरिया रहा है, उसको ये थोड़ी बेचने से उसको मतलब नहीं, कस्टमर से कैसे बात करना उसे आपको मतलब है ना। तो आपकी सैलरी थोड़ा सा अपग्रेड रहेगी एज कम्पेयर टू गोदाम वाला लड़का, तो ऐसा है भाई, ठीक है। पर इसमें भी सैलरी अच्छी ही रहेगी। उसके बाद बात किया जाए कि एक्सपीरियंस के बाद क्या सैलरी मिल सकती है, तो अगर जो आपको एक्सपीरियंस है सेल्स लाइन की, जैसे कपड़े वगैरह ही आप सेल किए हैं यही सारे पोस्ट पे, या बिलिंग का आपको एक्सपीरियंस है, किसी मॉल में कैशियर का पोस्ट पे रहे हो, फूड कोर्ट में कैशियर का पोस्ट पे मतलब पोस्ट पे रहे हो, कहीं भी रहे हो कैशियर वगैरह हो, तो इसके अनुसार आपका सैलरी भी अपग्रेड हो जाएगी भाई। आपकी सैलरी 22 से 25 हज़ार रुपये तक जा सकती है, और बाकी डिपेंड करता है आप कितना समय का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है ना कि कितना समय का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए इसमें ड्रेस का कितना पैसा देना पड़ता है,
एक भी रुपए नहीं देने पड़ते हैं। ज़ारा आपको खुद वो कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ज़ारा का जो कपड़ा है, जो ड्रेस कोड है वो खुद देंगे, और वो सारा कंपनी का कपड़ा हुआ बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐसा नहीं उसके बदले में वो आपसे पैसे लेंगे, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। और बात किया जाए इसमें कैसे मैं जाकर के जॉब लगूँ, कैसे वैकेंसी पता करूँ, एक तो डायरेक्ट आप उस आउटलेट पे जाकर के पता कर सकते हो कि सर इधर कोई वैकेंसी है या नहीं। डायरेक्ट जाकर के वहाँ बात कर सकते हो, वहाँ आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हो, वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू ले लेंगे वो आपका, अगर जो आपका इंटरव्यू बढ़िया रहा वो रिज्यूम रख लेंगे कि जैसे ही वैकेंसी आती है इस लड़के को हम बुला लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप उनके वेबसाइट पे भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे जाकर के देख लेना कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रही है, क्या क्या सैलरी दे रही है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ आपको शो कर देगा। जो आपको पसंद आ जाएगा कि ये मेरे नियर बाई में इसमें करनी चाहिए तो आप कर लीजिएगा, अच्छे खासे पैसे कमाइएगा, ठीक है भाई। और उम्मीद करते हैं मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, मुझे जो जो बताना था वीडियोज़ में। अगर जो वीडियो देख करके अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा शेयर करो, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जो स्मार्ट बनना चाहते हो, ट्रेंडिंग ब्रांड्स के कपड़े पहनना चाहते हो, ज़ारा के, ज़ारा में जॉब करो, इसमें कपड़े भी मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई। और एक बात बताना मैं भूल गया था कि हफ्ते की एक छुट्टी होती है जो कि रोस्टर बनता है, उसी में आपको छुट्टी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन चाहो उसी दिन छुट्टी ले सकते हो, ये अर्जेंट रहेगी तब इस दिन में छुट्टी मिल जाएंगी। जैसे सैटरडे, संडे और फ्राइडे, इन तीनों दिन छुट्टी मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर अर्जेंट नीड रहती है तब ये छुट्टी दे देते हैं। अदरवाइज ये बहुत कम चांस है कि आपको छुट्टी देंगे। पर हाँ, मंडे टू थर्सडे के बीच आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, वो आपकी स्वेच्छा के अनुसार चल जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें जॉब करो, अपनी इच्छा के अनुसार छुट्टी लो। भाई आज तो मुझे मंडे को हॉलीडे दीजिए, आज मुझे ट्यूसडे को दीजिए, आज मुझे थर्सडे को दीजिए। आप हॉलीडेज लीजिए और ब्रांडेड कंपनी में जॉब कीजिए, ठीक है। ये सारी हाई फाई कंपनीज है, इसमें करोगे अच्छी खासी सैलरी भी कमाओगे, ठीक है। प्लस इसमें एक बात बताना मैं भूल गया था, कैब की भी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। कैब आपको लेने आती है, मतलब लेने नहीं आती है, ठीक है, छोड़ने जरूर जाती है। लड़का हो तो 2 दिन आपको मिल जाएंगी कैब की फैसिलिटी, सैटरडे और संडे रात को आपको गाड़ी आपके घर तक छोड़ेंगी, और लड़की हो तो एवरीडे आपको गाड़ी घर तक छोड़ेंगी, पर पिकअप करने नहीं आएंगे, क्योंकि दिन में बुलाएगा वो ड्यूटी पे तो आप तो खुद ही आ जाओगे, रात को आपको वो पहुंचाने चले जाएंगे, ठीक है। लड़का लोग को 2 दिन और लड़की को एवरीडे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।